जय हिंद दोस्तों। आज मैं बात कर रहा हूँ बिहार में ज़मीन सर्वे की जो है होड़ लगी हुई है। बिहार में हर एक क्षेत्र में जो है ज़मीन सर्वे की जो है प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। आपको बता दूं कि ये बहुत दिनों के बाद में जो ये सर्वे है वो होने वाली है। इसमें जो है कई सारे लोगों की ज़मीन जो है चली जाएगी। जो जिनकी संपत्ति है उन्हीं के पास में रहेगी और जिनकी संपत्ति नहीं है वो सरकार के संदर्भ में चली जाएगी। जो सरकार की ज़मीनों पर कब्जा कर रखे हैं, जिन्होंने सरकारी ज़मीन पर अपना घर बना लिए हैं, उन पर जो है कार्रवाई होगी। उनके ऊपर में जो है सारी प्रक्रिया जो है शुरू होगी। और इसके लिए आपको कोई धैर्यपूर्वक की बात है कि आप लोग इसको लेकर के कोई भी जल्दबाजी में फैसले न लें। अगर आपसे कोई कहता है कि आप इतना पैसा दें और आपकी जो है ज़मीन की जो भी रजिस्ट्री होती है, जो भी सर्वे होती है, हम उसके अनुरूप में आपके काम कर देंगे, तो आपको कतई वहाँ पर पैसा नहीं देना होगा। आपको वहाँ पर किसी भी प्रकार की जो कोई भी मांगने आए, आप उसे उस तरह की ना तो आप अपना कागजात उन्हें दें, ना ही उनको अपनी जो है बायोडाटा उन्हें साझा करें। आपको बता दूं कि ज़मीनी जो सर्वे हो रही है उसमें क्या क्या ज़रूरी है, क्या क्या दस्तावेज लगेंगे, क्या क्या जो है प्रावधान किया गया है और ये कब से लागू होगा और आपके क्षेत्रों में कब तक पहुंचेगा, इसको लेकर के भी हम विश्लेषण करेंगे। अभी सबसे बड़ी बात है कि ज़मीन सर्वे में ज़रूरी जो है कागजात, सबसे बड़ी यही है। ज़मीन का मूल दस्तावेज होना चाहिए। अगर खातियानी ज़मीन है तो खातियान होना चाहिए, होना अनिवार्य है। वहीं अगर खरीदारी किए हैं तो रजिस्ट्री होना, केवाला होना या बेनामा होना, जो कागजात होना अनिवार्य है। वहीं ज़मीन का लगान रसीद चाहिए, जो ज़मीन की है वो उसकी रसीद चाहिए जो वर्तमान में रसीद कटा हुआ हो। वहीं करंट रसीद होना चाहिए जिसको लेके हम बात किए हैं। अगर वंशज से ज़मीन प्राप्त किए हैं तो अगर किसी तरह से किसी वंशज से किसी के द्वारा अगर आपको ज़मीन प्राप्त हुआ है तो उसके लिए आपको क्या है, तो वंशावली होना ज़रूरी होना है। वही वंशावली सरपंच या वार्ड पार्षद या अंचलाधिकारी से बनेगा, जो फॉरवर्डिंग करके आपको बनाया जाएगा। वहीं बात की जाए अगर ज़मीन निवादित हो तो ज़मीन जिनके पास हो दिखाना वो सफलतापूर्वक होना चाहिए। वहीं दाखिल खारिज या कब्जा होना या प्रूफ उसका होना अनिवार्य है। इन सब कागजात को आपको ज़रूरत पड़ेगा और इसको आप जो है एक तैयार करके अपने पास में रखें, क्योंकि सरकार के जो लोग हैं वो कभी भी आपके क्षेत्र में आ सकते हैं और वो आने से पहले ग्राम में जो है लोगों के बीच में जागरूक करेंगे कि आपकी ज़मीन की सर्वे इस दिन है। उस दिन आप लोग अपने कागजात को तैयार रखेंगे, वहीं पासपोर्ट साइज फ़ोटो को। और इसमें उन लोगों को आना होगा जिनके नाम पर ये रजिस्ट्री है, जिनके नाम पर ये ज़मीनें हैं, उनको आना होगा। वहीं जिन्होंने उस ज़मीन को बेच रखा है, अगर मान लीजिए हमने ज़मीन खरीदा है किसी अन्य के द्वारा, उस व्यक्ति को, उस ज़मीनी हकदार को वहाँ पे आना होगा। उन्हें कहना होगा कि हमने ये ज़मीन जो है उनके पास में, उनके साथ में बेची है, उनके हाथों में मैंने बेची है। इस बात को उनको कहना होगा और इस पर जो उनके अधिकारी होंगे वो वहाँ पे पुष्टि करेंगे। वहीं जो सरकार के ज़मीनों पर जिन्होंने कब्जा कर रखा है तो उनके खिलाफ क्या होगी, तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। सरकार का जो है जो भी हो, चाहे बुलडोज़र हो या फिर किसी अन्य प्रकार की चीज़ें हो, वो चली जाएगी और सरकार जितना भी अपना संपत्ति छोड़ रहे हैं उनकी सारी की सारी पूंजी जो है वो वापस आने लगी। और इसके लिए आपको कोई भी पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई आपसे ठगी करने की कोशिश करे, आप उन्हें पैसा न दें, क्योंकि लोगों के बीच में गलत तरीके से जो है पेश हो रही है। लगातार लोगों के बीच में कहीं न कहीं ये देखने को मिला है कि लोगों से ठगी की जा रही है। इसके लिए आपको सतर्क रहना ज़रूरी है। आप किसी भी तरह की अफवाहों पर जो है अपनाएं, क्योंकि अफवाह लगातार किसी न किसी चीज़ की फैलती रहती है, उसको आपको साइड करना होगा। और सबसे बड़ी बात है कि आप इन कागजात को ज़रूर रखें। आप दाखिल खारिज, ज़मीन का रजिस्ट्री, वहीं केवाला और खातियान, ये ज़रूरी है, जिस पे आपकी जो ज़मीन है उस पे आपका नाम लिखा होता है, उस पे आपकी सारी जो है खाता संख्या, खसरा नंबर, अन्य चीज़ जो है उसी पे दायर रहता है। इसके लिए उस कागजात की अहम ज़रूरी है। लेकिन बिहार में इस सर्वे को लेकर के लगातार जो है लोगों के बीच में हो रही है, तो इसको लेकर के हम बता दें कि ये अभी फ़िलहाल में मैंने किसी अधिकारी से बात की तो उन्होंने कहा कि ज़रूर होने वाला ज़रूर है, लेकिन ये बहुत दिनों तक चलेगी और ये जो गाँव तक है, जो गाँव है वहाँ पे पहुँचते-पहुँचते कम से कम 1 डेढ़ साल का वक़्त लग सकता है। क्योंकि जिस तरह से लोगों के बीच में जागरूक होगा, वो कहीं न कहीं उसे दर्शाया जाएगा। सरकार को इसको दिखाना होगा और सरकार को इस बात को ज़रूर जनता के बीच में लाना होगा, क्योंकि हवा-हवाई में कोई सी बात नहीं होती है। इसके लिए आपको अपनी कागज़ात को तैयार रखना होगा और हम यही बार-बार कह रहे हैं, किसी भी तरह की अफवाहों पर ना फैल जाए,
क्योंकि आपको वहाँ पे उनके लोग आएँगे, आपको बताएँगे कि ये कागज़ात लगेंगे और इस प्रक्रिया से आपकी ज़मीन की जो सर्वे है वो सफलतापूर्वक हो जाएगी।